नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से एक और नई वीडियो पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इफको बाजार कंपनी का फ्रेंचाइजी लेकर आप इस व्यवसाय से कैसे जुड़ सकते हैं। यानी कि आप चाह रहे हैं कि इफको बाजार का फ्रेंचाइजी लेकर हम जैसो फर्टिलाइजर का दुकान स्टार्टअप करें, फर्टिलाइजर का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। साथियों, मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा कि आप इफको बाजार कंपनी से जुड़कर फ्रेंचाइजी लेकर आप किस तरह से अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इफको बाजार कंपनी गवर्नमेंट से पूरी तरह से वेरीफाइड है, सिक्योर है। आपको कभी भी टेंशन नहीं रहेगा कि इस व्यवसाय से हम जुड़कर स्टार्टअप करें बिजनेस अपना, तो कभी भी लॉस लगने का टेंशन भी नहीं रहेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती साथियों, ये व्यवसाय ऐसा है जिससे कि आप गांव में रहकर भी स्टार्टअप कर सकते हो। जैसा साथियों आप सभी जानते हैं, इफको बाजार का काम है फर्टिलाइजर सेलिंग का। फर्टिलाइजर का काम खासतौर से गांव में या फिर गांव से सटे शहर में या फिर शहरों से सटे गांव में आसपास यहीं पर लगभग यूज होता है। तो ऐसे में यदि गांव में रहते हो और चाह रहे हो खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे किसी फर्टिलाइजर का कंपनी से जुड़कर या फिर इफको फर्टिलाइजर कंपनी से जुड़कर चाहते हैं व्यवसाय स्टार्टअप करें खुद का फ्रेंचाइजी लेकर, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप गांव में रहकर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो या फिर गांव के आसपास शहर में रहते हो और चाह रहे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करें, तो आपने सही निर्णय लिया है। यहाँ साथियों आप इस व्यवसाय को गांव में रहकर भी स्टार्टअप कर सकते हो और उससे भी ज्यादा बेनिफिट साथियों ये है कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मार्केटिंग पर आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। यानी मार्केटिंग पर ज्यादा आपको फोकस करने की कोई जरूरत नहीं होगा। आप बिजनेस को स्टार्टअप करोगे, लोग आएंगे आपसे जो सो फर्टिलाइजर लेंगे और पैसे देंगे और चले जाएंगे। यानी कि बस पता चल जाए कि आपने इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया, बस वो इतना ही काफी है। बस आपका दुकान चलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका व्यवसाय अच्छे लेवल पर चलेंगे। इफको बाजार का कंपनी बहुत ज्यादा चलता है साथियों, ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, यानी गवर्नमेंट का ये कंपनी ही है, तो इसके लिए आपको कभी भी टेंशन नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है साथियों, ये व्यवसाय जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपको शुरुआत के दिन या फिर लास्ट के दिन या फिर बीच के दिन कभी भी आपको टेंशन नहीं रहेगा कि अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोशन कैसे करें, लोग तक कैसे पहुंचे। यानी कि इफको बाजार आपको यहाँ पर भी नहीं छोड़ती, आपको सपोर्ट करती है, तरह तरह के एडवर्टाइज करवाती है, आपके एरिया में अपना जो बयान छोड़ती है कि भाई यहाँ पर जो सो हमारा फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर किसान लोग आइए, यहाँ से खाद प्रशिक्षित कीजिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इफको बाजार आपको सभी पहलू से आपको मदद करती है, कस्टमर तक पहुंचाने में आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। इस कंपनी से जुड़कर चाह रहे खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो आपने सही निर्णय लिया है साथियों। आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते तो बेहतरीन कमाई आप कर सकते हो। गाँव में रहकर आप थोड़ा बहुत ही पढ़े लिखे हो तो आप इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिए, ये व्यवसाय आपके लिए बेहतर हो सकता है साथियों। और उससे भी बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ पा रहा है, कुछ भी आपको इस तरह का कोई बात है, तो कंपनी आपको टोल फ्री नंबर डायरेक्ट प्रोवाइड करवाती है, जहां से डायरेक्ट आप कॉल करके बात कर सकते हो, भाई इस तरह से ये प्रॉब्लम हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए आप इस व्यवसाय से जुड़कर फ्रेंचाइजी लेकर इफको बाजार का फ्रेंचाइजी लेकर गांव में घर बैठे अपने घर पर भी इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, दुकान अलग से भी ले सकते हो, ये कोई जरूरत नहीं साथियों। इस व्यवसाय को आप अपने घर पर भी स्टार्टअप कर सकते हो। गांव में रहते हो, कुछ नहीं किए, तो आप इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा, ये व्यवसाय जमकर चलेंगे, गांव में अच्छे खासे चलते हैं। आपने भी देखा होगा साथियों, जब सीजन आता है फसलों का, बीजों का, तब ये व्यवसाय अपना रुतबा दिखाते हैं। ये व्यवसाय जमकर चलेंगे, गांव में रहते हो कुछ नहीं कर पाते, इस व्यवसाय में ट्राई जरूर कीजिएगा साथियों। मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा इस व्यवसाय को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो, मतलब कि A to Z जानकारी आपको दूंगा, किस तरह से आवेदन करने की क्या प्रक्रिया होगी, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे कितना रुपया लगेगा, यानी इन्वेस्टमेंट कितना जाता है, इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे कितना फायदा देगा, यानी कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा, इस व्यवसाय को हम कहां पर स्टार्टअप कर सकते हैं, कितनी जरूरत होगी जमीन की, कितने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितने पात्रता की जरूरत पड़ेगी, मतलब हर एक जानकारी A to Z जानकारी आपको देंगे। उम्मीद है साथियों इस वीडियो पर यदि आप बने रहते तो मैं पूरी तरह से गाइड करूंगा, अच्छी जानकारी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, इस व्यवसाय को आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो। तो चलिए साथियों, समय को बर्बाद करने से पहले इस वीडियो को स्टार्टअप करते हो पूरी तरह से आपको बताने की कोशिश करता है कि आखिर इफको बाजार कंपनी का जो सो फ्रेंचाइजी लेकर इस व्यवसाय को आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों हम सबसे पहले नंबर पॉइंट पर बात करें कि इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो इसकी क्या पात्रता होती है। यानी कि आपके अंदर ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितना पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आवेदक भारत के स्थायी निवासी होने चाहिए, साथ ही आवेदक कम से कम 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए। तीसरे नंबर पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करें तो क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा डिमांड करती है व्यवसाय, यानी कि बीएससी आप किए हुए हो केमिस्ट्री से, बीएससी किए हुए हो एग्रीकल्चर से, तो आप इस व्यवसाय के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चौथे नंबर पर साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए, या फिर नहीं है तो इसके लिए आप रूम एग्रीमेंट ले सकते हैं साथियों। इसका डिमांड मेन होता है रूम बनाने के लिए, गोदाम बनाने के लिए, उसका खासतौर से डिमांड बढ़ जाता है। तो ये ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि इतना डॉक्यूमेंट आपके पास है तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो।
आप इसके लिए पात्रता हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यानी कि कोई भी एंटरप्रेन्योर, इंडिविजुअल, पर्सनल, प्राइवेट डीलर या फिर इंस्टीट्यूशन फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी आवेदन कर सकता है। यानी खासतौर से आपकी क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर से है, खासतौर से क्वालिफिकेशन बीएससी केमिस्ट्री से, तो आप इस व्यवसाय के लिए ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये चीज कंपलसरी है साथियों, बीएससी एग्रीकल्चर ध्यान रहे साथियों, या फिर बीएससी केमिस्ट्री, ये दो चीज आपके पास डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन के, तभी इस व्यवसाय के लिए आप योग्य होंगे, अन्यथा आप इस व्यवसाय के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी साथियों हमने बात की है पात्रता यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। साथियों हम बात करेंगे, अभी बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ध्यान रहे साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे आता है साथियों पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आते हैं साथियों आपके पास पैन कार्ड होने चाहिए, वोटर कार्ड होने चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है साथियों एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल होने चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होने चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होने चाहिए, साथ ही ईमेल आईडी और फोन नंबर आपके पास होने चाहिए। साथ ही तीसरे नंबर पे आता है साथियों अन डॉक्यूमेंट, यानी कि आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, कंपलसरी है। कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड लैंड लीज एग्रीमेंट एंड टेन नंबर आपके पास होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आफ्टर एग्रीमेंट होने चाहिए। चौथे नंबर पर उर्वरक, कीटनाशक और बीजों के लाइसेंस के प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। पांचवें नंबर पर पुरुष फ्रेंचाइजी के लिए 1 लाख रुपए का डीडी या फिर आरटीजीएस आपके पास होने चाहिए। यानी साथियों इतना होने के बाद कुछ आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले नंबर पर आवश्यक चीजों की जरूरत पड़ती है वो तो आवश्यक जगह। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो जगह की बहुत ज्यादा डिमांड होती है। यानी इफको बाजार काम करती है फर्टिलाइजर सेलिंग का, और उसका फ्रेंचाइजी लेकर आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले, मतलब कि आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए रूम के लिए, दुकान के लिए, गोदाम के लिए, यानी कि फर्टिलाइजर आप कहां पर रखने वाले हो। यानी खास तौर से डिमांड होती है इस व्यवसाय में, आपके पास जगह होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर साथियों मजदूर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। यानी इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, आपके पास पर्याप्त मजदूर नहीं तो इस व्यवसाय को आप नहीं चला पाओगे। शुरुआत के दिनों में 1-2 मजदूर से भी कम चला सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आपका व्यवसाय ग्रो हो तैसे तैसे आपके पास जो है मजदूर की संख्या बढ़ानी पड़ सकती है। और तीसरे नंबर पर आपके पास डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। मैंने साथियों जो बताया पर्सनल डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट और जो भी जितने बेसिक डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी दो आपके पास होने ही चाहिए, तब इस व्यवसाय के लिए आप अपील कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। साथियों आपके अंदर जो प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा। जी हाँ साथियों, हम किसी भी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हैं तो 2 तरह के बहुत ज्यादा डिमांड होती है, हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, वो होता है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो आखिर इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कितना जाता है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो और आपके पास खुद की जमीन नहीं है, यानी कि गोदाम अलग से ले रहे हो एग्रीमेंट पर, रूम अलग से ले रहे हो एग्रीमेंट पर, ऑफिस अलग से ले रहे हो एग्रीमेंट पर, तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इन्वेस्टमेंट में। जहां साथियों आपके पास यदि पर्याप्त जगह है, खुद की जगह है, खुद घर पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने वाले तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम सकते हैं। यहाँ साथियों यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो है सिक्योरिटी मनी भी आपको कंपनी लेगी, जो कि रिफंडेबल है, आपको टेंशन नहीं लेना है। 1 लाख रुपया कंपनी आपसे सिक्योरिटी मनी के तौर पर लेती है, यानी कि इस व्यवसाय से आप जुड़ते हो तो कंपनी को लॉस नहीं लगना चाहिए। जब इस व्यवसाय को आप छोड़ने वाले हो, त्याग करने वाले हो, तब कंपनी आपको ये 1 लाख रुपया रिफंड कर देगी, उसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो शुरुआत में कंपनी का माल आपको खरीदना पड़ेगा, यानी कि शुरुआत के दिनों में 5 से 7 लाख रुपया का जो है उर्वरक यानी खाद खरीदना पड़ेगा, कंपनी का फर्टिलाइजर आपको खरीदना पड़ेगा शुरुआत के दिनों में 5 से 7 लाख रुपया का। यानी कि मैंने शुरुआत में बताया हूं साथियों 5 से 7 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट चला गया फर्टिलाइजर चार्ज पे, 2.5 से 3 लाख रुपया आपका चला जाता है साथियों रूम, गोदाम, ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चार्ज जितना हुआ सब, यानी कुल मिलाकर देखा जाए साथियों इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो 10 लाख रुपये में इस व्यवसाय को स्टार्टअप अच्छी तौर पर कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो कम से कम 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट जा सकता है। जी हाँ साथियों, ऐसा नहीं कि 10 लाख में इस व्यवसाय को स्टार्टअप किया जा सकता है, उससे कम में भी किया जा सकता है। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कम लेवल पर, छोटे स्तर पर, यानी कंपनी का ये नहीं कहना है कि 5 से 7 लाख रुपया का आप जैसे उनसे फर्टिलाइजर परचेज कीजिए, तो शुरुआत के दिनों में कम रुपये का फर्टिलाइजर परचेज कीजिए कंपनी से, और जितने भी आपके पास यदि रूम है, दुकान है, खुद की है, तो आप इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यानी उर्वरक का जितना भी चार्ज हो गया वो, और डॉक्यूमेंट का, लाइसेंस का, जितना भी ये सब का चक्कर जो होता है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए 2.5 से 3 लाख, 3.25 लाख में इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, मेराकिन मनी इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं जाएगी यदि आपके पास पर्याप्त जगह, जमीन, सब कुछ है तो। अभी साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, आपके पास खुद की जगह नहीं है, यानी कि स्टार्ट हम कहाँ करें, और आपके पास पैसे भी नहीं
कि हम कहाँ पर रूम ले, दुकान ले, कहाँ पर गोदाम बनवाए, तो मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ। इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो। आपके पास एक भी पैसे नहीं है, मैंने बजट बताया हूँ 10 लाख में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो। तो मैं बता दूं आपको क्या करना है। अपने इस व्यवसाय से रिलेटेड यानी कि इफ्को बाजार फ्रेंचाइजी से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है और नजदीकी बैंक में आपको विजिट करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करना है। अब यहाँ पर बैंक का प्रक्रिया होगा और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंतर्गत आपको बैंक लोन प्रोवाइड करवा देगी, वो भी 10 लाख रुपए का, जहाँ पर 5 लाख रुपए का गवर्नमेंट के तौर पर सब्सिडी में दिया जाएगा, वहीं पर 5 लाख रुपए का आपको जो ब्याज दर आपको चुकता करनी पड़ेगी बैंक को। यानी कुल मिलाकर देखा जाए 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख रुपया में इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हैं। वहीं पर 5 लाख रुपया का आपको प्रॉफिट मार्जिन भी प्राप्त हो जाएगा और 5 लाख में इस व्यवसाय को आप जैसे ब्याज दर चुकता कर सकते हो 2-3 सालों में और इस व्यवसाय से अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस तरीका को आप अपनाकर आपके पास एक भी पैसे नहीं तो इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप कर सकते हो, यानी लोन लेकर भी आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो। साथियों मैं बता दूं इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो, मैंने जो इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, लोन लेकर भी आप इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप कर सकते हो उसके बारे में बताया है, और आपने प्रॉफिट मार्जिन के बारे में नहीं जाना तो शायद आपने कुछ भी नहीं जाना। जी हाँ साथियों, आपको पूरा हक ये भी है कि आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में भी जानिए। यानी किसी व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन का टेंशन हमें बना रहता है। ऐसे में आपको पूरा हक है कि इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करेंगे तो कितना प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा, इसके बारे में जानकारी आपको जानना चाहिए। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो यानी इफ्को बाजार कंपनी से जुड़कर फ्रेंचाइजी लेकर इस व्यवसाय को आप यदि स्टार्टअप करते हो तो मैं बता दूं साथियों, कंपनी आपको किसी भी तरह का सैलरी पैकेज नहीं देती। यानी कि इफ्को बाजार पूरी तरह से मार्केट टारगेट और कमीशन पर काम करती है। आप जितना माल सेल करोगे उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं साथियों, इफ्को बाजार बहुत तरह के प्रोडक्ट फर्टिलाइजर बनाती है, बहुत तरह की डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, जिंक हो गया, जैम हो गया, मतलब कि आज तो इफ्को बाजार नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो फर्टिलाइजर बना रही है। ऐसे में कंपनी से जुड़िए, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो और जितना आप सेल करोगे उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा। साथ ही साथ कंपनी आपको समय समय पर वाउचर भी देंगे, ऑफर भी देंगे, कूपन भी देंगे, यानी कि टूरिस्ट वीजा भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इफ्को बाजार आपको बहुत तरह की फैकल्टी देती है, आप इस कंपनी से जुड़कर फ्रेंचाइजी लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। मैं बता दूं साथियों, जहां पर 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, वहीं पर महीने के शुरुआत के दौर पर 50,000 से 1,20,000 का महीने प्रॉफिट मार्जिन आसानी से प्राप्त कर सकते हो। वहीं पर 3 से 4 लाख के इन्वेस्टमेंट पर इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो महीने के 15,000 से लेकर 70,000 की कमाई शुरुआत के दिनों में कमाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान दें साथियों, इफ्को बाजार कंपनी का ज्यादा रुतबा देखने को मिलता है फार्मिंग टाइम के समय, यानी कि आपने भी देखा होगा साथियों, गांव में जब भी फसल की बुआई की जाती है उस वक्त जो फर्टिलाइजर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, चाहे किसी भी तरह का फर्टिलाइजर हो, और इफ्को बाजार तो हजारों प्रकार की फर्टिलाइजर बनाती है। इससे में इस कंपनी से जुड़कर आप व्यवसाय स्टार्टअप करते हो तो गांव में रहकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, या फिर गांव के आसपास शहर में इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपको दूर दराज जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसा व्यवसाय जिसमें कस्टमर आपको ढूंढते हुए आपके पॉइंट पर आएंगे, आपके बिजनेस पॉइंट पर आएंगे, यानी कि आपको कस्टमर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कस्टमर लाइन लगाए हुए आपके दुकान पे खड़े रहेंगे। बता दें साथियों, ये व्यवसाय ऐसा है जिसमें डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। ऐसे में इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों, मैंने अभी तक आपको बताने की कोशिश किया हूं कि इस व्यवसाय को आप किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, क्या इसकी प्रक्रिया होती है, लेकिन अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करेंगे तो हम आवेदन कैसे करेंगे। जी हाँ साथियों, इफ्को बाजार से हम जुड़कर किस तरह से इस व्यवसाय का फ्रेंचाइजी लेकर इस व्यवसाय को कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं उसका मैंने तरीका अभी तक नहीं आपको बताया हूं। बता दें साथियों, इफ्को बाजार कंपनी का फर्टिलाइजर, खाद, उर्वरक लेकर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इफ्को बाजार का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, यानी कि www.ifcobazaar.in पर आप विजिट कीजिए। यहां पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने जो शुरुआत में आपको बेसिक जानकारी बताया था कि आपके पास एड्रेस प्रूफ होने चाहिए, डॉक्यूमेंट, आपके पास पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपके पास अदर डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ध्यान दें साथियों, आपके पास खास तौर से जीएसटी नंबर हर हाल में होने ही चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास है तो साथियों आप इस व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते हो। आप खुद से आवेदन नहीं कर पा रहे हो तो नजदीकी साइबर कैफे या फिर कंप्यूटर वाले भैया के पास पहुंचिए और आप इस व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते हो। ध्यान दें साथियों, इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए साल के 365 दिनों के 24 घंटे में कभी भी आप आवेदन कर सकते हो। इसके लिए किसी भी तरह का टेंशन आपको नहीं रहेगा। आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान होती है। आप आवेदन खुद से भी कर सकते हो या फिर किसी साइबर वाले दुकान पर भी विजिट करके आवेदन करवा सकते हो। यानी कुल मिलाकर साथियों, मैंने बताने की कोशिश किया हूं कि आखिर इफ्को बाजार कंपनी से जुड़कर आप इफ्को बाजार का फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हो, क्या आवेदन की प्रक्रिया होती है, कितना क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, कितना इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट जाता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन इस व्यवसाय से आप प्राप्त कर सकते हो, कितने में इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप कर सकते हैं, आखिर आपके पास पैसे नहीं तो लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी पूरी तरह से पूरी जानकारी A to Z बताने की मैंने कोशिश किया हूं साथियों। मुझे उम्मीद है साथियों अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए होंगे और मैंने जो तरीका, जो सिस्टम मैंने आपको बताने की कोशिश किया हूं शायद आपको पसंद भी आया होगा। यदि आप इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हैं और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए साथियों उन भाइयों लोगों तक जो कि यूट्यूब पर सर्च करते हैं कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए। इनसे साथियों आपका भला होगा,
उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।